तो बच्चों, केमिकल बॉन्ड की ये थर्ड वीडियो है, ये पार्ट 3 है केमिकल बॉन्ड का। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि केमिकल बॉन्ड की मेन 3 टाइप्स हैं। ठीक है, 3 टाइप्स कौन सी हैं? एक होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जो आयोनिक बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन है, मतलब इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन है, वो आपको इसी चैप्टर की प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर की गई है। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की स्टडी करेंगे। फाइन। द थर्ड बॉन्ड इज डेटिव बॉन्ड। ठीक है, अब इस पार्ट में मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड स्टडी करवाऊंगी। तो नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को करने के लिए जैसे आयोनिक बॉन्ड को जितना भी आपने समझा है, वहां से आपको एक बात जरूर समझ लगी होगी कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफेरेंस हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। ये आपको मैंने बात काफी बार लिख के दी हुई है, जहां जहां पे भी इन टॉपिक्स के नाम आए हैं, जहां इनकी डिस्कशन हुई है। तो जब जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, तब आप समझ लेना कि कोवेलेंट बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफेरेंस नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हो जाती है। क्लियर है? एक चीज आपने ये याद रखनी है। दूसरी चीज आपने इसमें से याद ये रखनी है कि जो बॉन्ड बनता है ना, वो दो नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा। ये सेकंड बात। द थर्ड थिंग इज, अगर आप ये बात याद रखते हो कि बॉन्ड नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, तो ऑब्वियस है जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो उनके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 4 से लेके 7 तक होंगे। ठीक है, ये जो थर्ड बात है, ये सेकंड में से ही निकलती है। फाइन। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। एक बात यहाँ पे ऐड करवाऊंगी कि कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे कि शेयरिंग होती है, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड था, चाहे आयोनिक बॉन्ड था, चाहे डेटिव बॉन्ड है। ठीक है, कोई भी बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफेरेंस हो रहा था। कोवेलेंट में मैंने बोला कि ट्रांसफेरेंस नहीं होगा, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, डेटिव बॉन्ड की बात करेंगे जब वो आएगा। इन तीनों टाइप्स के बॉन्ड में जो भी काम होगा वो क्यों होगा? टू अक्वायर। ये बात जरूर आपने याद रखनी है, टू अक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये बात जरूर याद रखनी है तीनों में। आयोनिक बॉन्ड में आपने क्या याद रखना है? कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एक गेन करता है। क्यों करता है? क्यों करता है? अगर कोई पूछे तो बोलना कि उसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करनी है, स्टेबल या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसमें पूछे कोवेलेंट में शेयरिंग करता है, क्यों शेयरिंग करता है? क्योंकि उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करनी है। अब से पहले कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखो। कहते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। इजी हो गई ना डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर लिख के दिया की पॉइंट। ठीक है, द कंपाउंड्स विच कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, ये चीज भी इजी है। फाइन। एक्सप्लेनेशन देखो, कहता कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉर्मली फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। यस, अगर नॉन मेटल्स हैं तो उसकी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4 से लेके 7 तक। हेंस कैन नॉट लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन कोई जना लूज नहीं कर सकता, 5 नहीं कर सकता, 6 लूज नहीं कर सकता, 7 लूज नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट, इसी वजह से वो क्या करते हैं? वो कंबाइन कर जाते हैं विद ईच अदर टू शेयर एंड अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फाइन। क्लियर है? द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिकम अ कॉमन प्रॉपर्टी एंड लाई इन द मिडवे बिटवीन द कंबाइनिंग एटम। जो भी दो एटम्स कंबाइन हो रहे होते हैं, ये उनके मिड वे में जो है वो लाई करती है प्रॉपर्टी, मतलब सेंटर में होती है कंबाइनिंग एटम्स के। जो आपका पिछला पार्ट था आयोनिक बॉन्ड वाला, उसमें पता क्या था? आयोनिक बॉन्ड में, आयोनिक बॉन्ड को आपको पता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि चीजें आपको कंफ्यूज ना करें। ठीक है, दैट्स वाई मैं आपको ये लिख के दे रही हूँ कि आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। और इसमें एक डेफिनेशन आई थी, दैट वाज इलेक्ट्रोवेलेंसी। इसमें आएगी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में। अब कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? ठीक है, देखो अब कौन सा टॉपिक है? कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कौन सी टर्म आएगी? कोवेलेंट बॉन्ड में आएगी कोवेलेंसी। कोवेलेंसी किससे रिलेटेड है? कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड। फाइन। ओके। जो इलेक्ट्रोवेलेंसी थी वो क्या थी? किसी भी एटम ने, ठीक है, उसमें कंप्लीट ट्रांसफर था या गेन था? कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता था इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन
गेन करे हैं या लूज करे हैं, जितने करे हैं 3 2 1, वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती थी। फाइन, जितने पूरे के पूरे गेन करे हैं, शेयर नहीं करे, गेन करे हैं या लूज करे हैं, क्योंकि ट्रांसफर हो जाता था, वो थी उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। लेकिन कोवैलेंसी में क्या बोलोगे, नंबर, ये भी नंबर है, ये भी नंबर था। पीछे डेफिनेशन निकाल के देखो, कंपैरिजन करो दोनों का, लिखो एक जगह पे अपनी नोटबुक के ऊपर, दोनों की डेफिनेशन इकट्ठी लिखो। इलेक्ट्रोवैलेंसी भी नंबर था। क्या नंबर था? द इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम। तो कोवैलेंसी क्या है? ये भी एक नंबर है। किसका नंबर है? इलेक्ट्रॉन शेयर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन होती है? जब कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना गेन ना लॉस, क्या? शेयर्ड। क्योंकि कोवेलेंसी में क्या होना है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होना है? शेयरिंग होनी है। होप कि आपको बात समझ लग गई है कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होगी, उसमें आप बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड, इसमें बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड। लाइक हाइड्रोजन की बात करें अगर हम, ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें H2 की, तो ये जब दूसरे H के साथ कंबाइन होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये उसको कंप्लीट देता नहीं है, ये लेता नहीं है, दोनों रल मिलके बांट के दोनों जो है वो अपना काम चला लेते हैं। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन की कोवेलेंसी बोलूं, इस हाइड्रोजन की कोवेलेंसी बोलूं, तो कितनी है कोवेलेंसी? कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है वो दूसरे के? एक ही। अपना तो उसके पास एक ही है, शेयरिंग कितने की हो रही है? एक की शेयरिंग हो रही है, एक उसका अपने पास है। तो दैट्स वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 1। तो वही क्या है? उसकी कोवेलेंसी। क्लोरीन की बात कर लो, क्लोरीन, क्लोरीन 7 थे ना इसके आउटर मोस्ट शेल में, 2 2 4 2 6, काफी बार किया हुआ है, 7 है इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसके 2 2 4 2 6 7। ये दे देगा? नहीं देगा। अगर देगा तो उसके कितने रह जाने हैं? 6 रह जाने हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होने देना, इनको पास पास बिठा देना है। अपने इसके पास 7 है, एक उसका शेयर कर लेता है, इसके अपने पास 7, एक उसका शेयर कर लेता है। तो अगर मैं इस क्लोरीन की बात करूं, तो वो दूसरे के, अपने तो इसके पास 7 है, लेकिन दूसरे के कितने शेयर कर रहा है? एक ही शेयर कर रहा है, एक ही शेयर कर रहा है। तो एक पेयर जो है वो शेयर हो रहा है, तो कोवेलेंसी क्या आ गई? ऐसे ही ऑक्सीजन की बात कर लो। जब आप ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन जो है 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 इस साइड रखो, ठीक है, 2 2 4 2 6। देखो भाई, ये छोड़ेगा तो नहीं, 6 इसके पास अपने हैं, तो उसके हैं क्या हो गए? 8। इसके 2 4 ये इसके हैं, तो वो उसके मिलके 8। तो ये चीज क्या बन गई? दो पेयर है, क्योंकि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 पेयर 2 है, लेकिन शेयर कितने हो रहे हैं? ये वाला जो ऑक्सीजन है दूसरे के कितने शेयर कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। सो दैट्स वाई इसकी कोवेलेंसी 2। नाइट्रोजन की आप खुद करके देखो, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल में ये 7 नंबर पे है, 5 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं, 2 इस साइड पे, 3 इस साइड पे, 2 इस साइड पे, 3 इस साइड पे, ठीक है। अपने इसके कितने हैं? 5। तो ये दूसरे के 3 करेगा, इसके अपने 5, 3 दूसरे के करेगा। अब इनकी चलो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे इन्होंने अचीव कर ली। पेयर कितने हैं? पेयर 3 है, लेकिन एक नाइट्रोजन है, सपोज करो ये वाला नाइट्रोजन दूसरे के कितने शेयर कर रहा है? 3 शेयर कर रहा है, 3, कोवेलेंसी 3 है। तो ऐसे कोवेलेंसी निकाली जाती है। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ऑक्सीजन में 2 थे, 2 बॉन्ड बन रहे हैं ऑक्सीजन में। क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, जो हाइड्रोजन है उसमें भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो जो भी हमने ऊपर ऑब्जर्व करा, तो वो बोल रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? वो 3 टाइप्स के होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। फाइन, यहाँ पे आपको बताया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसको सिंगल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करा जाएगा। और आप पीछे एग्जाम्पल भी देख लो,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बनने वाला बॉन्ड जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लोरीन क्लोरीन में बनने वाले बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्यों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है? क्योंकि इनका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक ही होता है। इस हाइड्रोजन का एक होता है शेयर्ड, इसका एक होता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन रखता है शेयरिंग के लिए। वैसे तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो शेयरिंग के लिए रख लेता है। क्लोरीन के जैसे 7 होते हैं, लेकिन 7 में से वो एक यहाँ पे रखता है शेयरिंग के लिए, 6 इस साइड पे होते हैं, ठीक है। ऐसे इस क्लोरीन के 2 2 4 2 6 एक यहाँ पे रखता है शेयरिंग के लिए। अब होता क्या है, जो उन्होंने रखे होते हैं शेयरिंग के लिए वो खुद भी यूज करते हैं एंड दूसरे क्लोरीन को भी यूज करने देते हैं। सो दैट्स वाई इनमें बनने वाले बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ पे लिखा है इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, ये एक ही पेयर है, खुद सोचो ये एक पेयर है, जोड़ा जिसे बोलते हैं, उसमें एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फाइन, वन इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं लेकिन पेयर एक है। फाइन, बिटवीन 2 एटम्स इन विच ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन भी एक कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये हाइड्रोजन भी एक कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग दिस साइन। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। जो हाइड्रोजन एटम है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो ये जो है ये शेयरिंग करते हैं, इसकी बात मैंने कर ली हुई है। फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो डबल लाइन के साथ रिप्रेजेंट होता है। इसकी बात O2 की जैसे मैंने आपके पास साथ पीछे की हुई है। जैसे ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है 8 नंबर पे है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। अगर ऑक्सीजन 8 नंबर पे है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 6 रहती है। ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, है ना, ठीक है। 2 2 4 2 6 यहाँ पे कर दिए। ये ऑक्सीजन जो है 2 2 4 2 6 ये कर दिए। इसके पास 8 होने चाहिए थे, 2 4 6 8, ठीक है, ये 8 हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन। फाइन, 2 4 6 8 ये हो गए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, हर एक जने के पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए दूसरे के 2 शेयर करने के बाद। इसमें पेयर कितने हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 2। इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हो रहे हैं, 2। फाइन, तो जो डबल बॉन्ड बनता है यहाँ पे ऐसे। क्लियर है? तो ये बात ही यहाँ पे लिखी होगी, यू कैन रीड दिस। फाइन, तो वही जो मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, ये शेयरिंग हो रही है। जैसे सर्कल डाल के ऐसे शेयरिंग शो कर देते हैं, लाइक ऐसे जैसे मैंने, ठीक है, शो करी है, वही सेम डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है। नेक्स्ट है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बना था, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो 7 नंबर पे है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। नाइट्रोजन के क्यों यहाँ पे 3 करें, इस साइड पे 2 करें, नाइट्रोजन के इस साइड पे 3 करें, इस साइड पे 2 करें, क्योंकि जब आप इसको अपने हाथ से करोगे, लिखोगे, लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखती हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखती हूँ, इसके अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के, दूसरे एटम के। अगर इसके 3 चाहिए तो वो इस साइड पे होना चाहिए था, 2 इस साइड पे होना चाहिए था। तो इसके साथ भी तो कुछ कुछ ऐसा ही हालचाल होगा कि ये नाइट्रोजन इसने आप अपने 8 कंप्लीट करने हैं, तो ये 3 को इस साइड ना रिप्रेजेंट करके इस साइड करा जाता है। फाइन, ये रीजन होता है। तो ये इसका एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया। टोटल इसके 3 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3। फाइन, तो हर एक नाइट्रोजन के देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। ये जो थे ये इसके अपने 3, 2 ये 5, ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, 3 दूसरे के, ठीक है, 8 हो गए। क्लियर है? और यहाँ पे 1 2 3 2 5, ठीक है, 6 7 8। क्लियर है? तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड हो जाना, ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट है कंडीशंस फेवरिंग कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को कौन सी कंडीशंस फेवर करती हैं? पहली बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी
कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 से लेके 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। द कंबाइनिंग एटम्स शुड हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात जो है ये फेवर करती है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 से लेके 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए। क्लियर है? किन किन को छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के, बेरिलियम को छोड़ के, बोरॉन को छोड़ के, एल्यूमिनियम को छोड़ के। क्लियर है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके 2 होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है? एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। फाइन। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम एनर्जी लगाते हैं किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है? उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आप खुद सोच के देखो कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से जब आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अगर वो इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से निकल रहा है वो तो आयन बन जाएगा। तो हमें आयन नहीं बनाना, हमें आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाना, हमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। तो कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है निकलना नहीं चाहिए, मतलब बहुत टाइम बहुत एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि अगर आराम से निकल गया तो आयनाइजेशन एनर्जी लो हो गई। लेकिन होनी क्या चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी? हाई। क्योंकि अगर आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी मतलब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्योंकि अगर आयनाइजेशन एनर्जी लो हुई ना, सपोज करो एनर्जी लो है तो इलेक्ट्रॉन अपने आप से निकल रहा है बिना एफर्ट करे या कम एफर्ट करे तो वो आयन बन जाता है। आयन बनने से आयोनिक बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर है? जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। कहने का मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत हाई होनी चाहिए। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शुड बी वेरी हाई। रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन के लिए लव जो है वो भी हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए? क्योंकि दूसरे के साथ शेयरिंग करनी है। द एटम शुड हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है? दूसरे के साथ शेयरिंग करनी है, इलेक्ट्रॉन लव ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये है। ये जो फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं ये आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस में मिलेंगी, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये सारे फैक्टर्स वहाँ पे डिस्कस करे हुए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये भी फर्स्ट चैप्टर के ही सारे फैक्टर्स हैं। तो जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में वो बहुत ज्यादा अगर होगा, सपोज करो, याद करो जो भी हमने पीछे सीखा था कि अगर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एक बहुत पॉजिटिव है एक बहुत नेगेटिव है, तो ये जो बॉन्ड है ये आयोनिक बन जाते हैं। उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्मॉल ही होना चाहिए, तब भी शेयरिंग होगी। अगर ज्यादा होगा तो वो आयोनिक बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं। द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू बॉन्डेड एटम शुड बी स्मॉल। क्योंकि ये चीज़ों को समझने के लिए, ये जो जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया, एफिनिटी होगी, ये सारी चीज़ें होगी, ये समझने के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल्स करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है? एक तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल पोलर कोवेलेंट होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट। नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, तो पहले हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है? पोलर नॉन पोलर की बात फिर हम बाद में करते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहने का मतलब H2। फाइन। तो अगर मैं एक H की बात करूं, ठीक है, एक हाइड्रोजन की बात करूं, काफी बार वैसे इसकी बात होगी है, पीछे भी मैंने इसकी डिस्कशन कर ली हुई है। ठीक है? हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड एज H। फाइन। ये एक H की बात करी है, दूसरा H इस साइड पे लिखा है। क्लियर है? अब देखो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ऑब्वियस है इसका भी एटॉमिक नंबर 1 ही है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी ऑब्वियस सेम रहेगा। फाइन। तो हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। फाइन। क्योंकि डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ये देगा नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं जो है,
तो दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ही रखेंगे, जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद इसकी जो कहते हैं डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, हेंस शेयर वन इलेक्ट्रॉन विद अनदर हाइड्रोजन एटम, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर जाता है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वन। वो कैसे, हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पेयर कितने हैं जो शेयरिंग में है, एक ही पेयर है, क्लियर है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रहेगी इसकी, जैसे मैंने अभी ऊपर बनाई, प्लस का साइन डालते हैं पहले इसमें, ठीक है। ये जो डॉट है वो इस साइड भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इन्होंने राइट साइड पे लिखा है दोनों का, इसका आप इसका फेस इस साइड भी कर सकते हो, डॉट जो है इस साइड भी लिख सकते हो। जो दोनों H हैं, मतलब इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन एंड जो ये वाला H है इसका इलेक्ट्रॉन, तो इसको बेसिकली आप ऐसे भी शो कर सकते हो। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप ऐसे लिख लो जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद इनमें बॉन्ड शो हो जाता है लाइक दिस, ठीक है, ये बॉन्ड शो हो गया, फाइन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, और इस ऐसे भी लिख सकते हो, दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे वर्टिकली भी लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हो। अब आपको डिफरेंस पता लगा होगा कि इसमें जो है इसमें शेयरिंग हो रही है, फाइन। तो शेयरिंग वाले को ही कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे इसमें से कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को पूरे का पूरा नहीं लेता, पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, इस बात को आपने समझना है। तो अगर हम क्लोरीन के केस में देखें तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बेसिकली Cl2 है। ये बनता कैसे है, ये देखो, अगर मैं एक क्लोरीन की बात करूं तो वो 17 नंबर पे है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 17 है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 287 है, क्योंकि 8 + 2 10, 10 + 7 17, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। एटॉमिक नंबर अगर 17 है तो 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने 17 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने थे, वो इस वे से करोगे, क्लियर है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। 2 तो 2 2 4 2 6 1 7, ऐसा ही हालचाल इस क्लोरीन का होगा, ठीक है। 2 2 4 2 6 1 7, क्लियर है। तो होता बेसिकली क्या है, इन दोनों से कोई भी जना अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता नहीं है, देता नहीं है। क्यों देगा, क्योंकि अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास तो 6 हो जाएंगे। तो होता क्या है, ये अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स तो अपने पास रखते ही हैं, एक दूसरे का ले लेता है, शेयर करता है, पूरा कंप्लीट नहीं लेता, शेयर कर लेता है, ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेम इस क्लोरीन का हालचाल भी कुछ ऐसा होगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, क्लोरीन में ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, चाहे उन्हें आप ऐसे लिख लो, चाहे आप उन्हें ऐसे लिख लो, क्लियर है। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन आप इस साइड लिख सकते हो, 2 2 4 2 6 2 ये वाले 8, फाइन। ये दो इलेक्ट्रॉन इसके भी लग रहे हैं एंड ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसा लग रहा है इस क्लोरीन के भी हैं, फाइन। तो इन दोनों में ये बॉन्ड बन जाएगा, क्लियर है। तो जो इसके शेल हैं वो KLMN रहेंगे, फाइन। क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, ये 7 थे, देखो 2 4 6 7। इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो अपने पास वाले क्लोरीन से लेगा, hence shares 1 electron with another chlorine atom। तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, जो मैंने आपको पिछले पेज पे ड्रॉ करके दिया है वो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ही थी, स्टडी करो, ड्रॉ करो इसको अपने हाथ से, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे करोगे, जैसे ये क्लोरीन के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, 2 6 हो गए, ये आउटर मोस्ट शेल रिप्रेजेंट करा है, फाइन। ये हो गए 7, ऐसे ही इस क्लोरीन का भी 2 2 4 2 6 1 1, ये 7, ठीक है। तो जब शेयरिंग होती है, यहाँ पे ये जो पाथ है ना, यहाँ पे शो किए हुए हैं, देखो 2 2 4 2 6, ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उनको ऐसे शो किया है, मतलब ऐसा लगे कि ये क्लोरीन भी शेयर कर रहा है, ये क्लोरीन भी शेयर कर रहा है, क्लियर है। तो ये बन गया आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल, आफ्टर कॉम्बिनेशन है ये। तो नेक्स्ट है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जैसे H2O है, आपको पता है ऑक्सीजन जो है ये सेंट्रल एटम है। तो सबसे पहले तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं जो कि 8 नंबर पे है, मतलब एटॉमिक नंबर 8 है, तो इट इज, तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो 2 6 रहेगी। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में आप 6 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करोगे, 2
2 4, क्लियर है, 2 6, फाइन। ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन दो है, चलो इस साइड हाइड्रोजन लिख दो, इस साइड हाइड्रोजन लिख दो, क्लियर है। अब जो हाइड्रोजन है उसका एक ही ऑर्बिट है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखो, फाइन। अब हुई बात ये कि इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन का एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, फाइन। अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सपोज करो ये है, सपोज करो ये है, इस हाइड्रोजन को भी इसका एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, सपोज करो ये कर लेता है। लेकिन ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास अपने तो 6 हैं, फाइन। अगर अपने 6 हैं तो इस हाइड्रोजन से एक लेके 7, इस हाइड्रोजन से एक लेके 8। आई मीन टू से कि अब आप ऑक्सीजन की रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं करोगे, इट विल बी लाइक दिस। ऑक्सीजन लिखा, क्लियर है, 2 2 4, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, फाइन। हाइड्रोजन का देखो कंप्लीट है, यस। इस हाइड्रोजन का देखो कंप्लीट है, यस। अब एस का देखो, इसका कंप्लीट है, यस। मतलब 2 2 4 2 6 2 8, ओके। अब आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब एक्चुअली में जो इसका क्या, इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयरिंग में नहीं आ रहे, इनकी वजह से इसकी थोड़ी सी जो स्ट्रक्चर है वो बेंट होती है, ठीक है। ये कैसे बनी इसको समझो। ये जो पेयर था इलेक्ट्रॉन्स का, ये वाला, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, क्लियर है। और ये जो पेयर था ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, फाइन, ओके। 2 4, ये अपना ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये अपना 6 हो गए, इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 7 वाला इस हाइड्रोजन का, ये 8 वाला इस हाइड्रोजन का, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी है, मतलब कि हाइड्रोजन के कितने, ऑक्सीजन के कितने, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, कौन किसके साथ कितने लेता देता है, वो जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट करा, ठीक है। मैं एक बार आपको रीड करवा देती हूँ। ऑक्सीजन एटम हैज एटॉमिक नंबर 8, फाइन। कॉन्फिगरेशन 2 6, फाइन, ठीक है, ये बातें हो गई हैं। हाइड्रोजन एटम हैज एटॉमिक नंबर 1, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब एक ही ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट। ईच ऑफ द 2 हाइड्रोजन एटम, ईच मतलब दोनों, शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर विद ऑक्सीजन सो दैट हाइड्रोजन एक्वायर अ डुप्लेट, शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, विद ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर करते हैं, एक उसका अपने पास है, एक उसका ऑक्सीजन का है। ऐसे करने से वो डुप्लेट बना लेता है एंड ऑक्सीजन जो है वो ऑक्टेट बना लेता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो है एक बॉन्ड, ये है जो है 2 बॉन्ड, ठीक है, सेकंड बॉन्ड। तो ऐसे करके जो है वो 2 बॉन्ड्स बन जाते हैं, जैसे डायग्राम यहाँ पे लिखी हुई है। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हालचाल उन्होंने ऑक्सीजन का बताया हुआ है। यहाँ पे इस साइड एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये पूरे हो गए, ठीक है। ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक रखा हाइड्रोजन ने, एक रखा ऑक्सीजन ने, ठीक है। ये हाइड्रोजन ने, ऑक्सीजन ने, क्लियर है। आप वाटर की स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिफोर कॉम्बिनेशन क्या है, हाइड्रोजन के शेल में इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के शेल में इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के 6 रिप्रेजेंट करने, चीज वही है जो मैंने पीछे बताई, बस उसमें ऐसे ऑर्बिट बना के ना उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रख देने, और कुछ नहीं है ना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, खुद ब खुद बनेगा ये यहाँ पे प्लस का साइन शो करा है। ये दोनों का जो इलेक्ट्रॉन शेयर करना, हाइड्रोजन ने रखना है, ऑक्सीजन ने रखना है। जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, उसको ऐसे ऑर्बिट पे मत शो करना, उसको ऐसे जो उसके अंदर, एरिया के अंदर शो करना, ठीक है। यहाँ पे जो सर्कल बनाया होगा उसके अंदर शो करना, क्लियर है। ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फाइन। ना ये हाइड्रोजन की बाउंड्री पे आएगा, ना ये ऑक्सीजन की बाउंड्री पे आएगा, ऐसा ऐसे शो होगा भी ऑक्सीजन भी शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा है, फाइन। जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयरिंग में नहीं है, वो जो है वो ऑर्बिट्स पे शो होंगे। ऐसा ही आपने पीछे भी आप वॉच कर सकते हो जो आपने डायग्राम्स बनाई हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है अमोनिया। अमोनिया के लिए आप फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NH3 है। अब इसमें आप देखो जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन रहेगा, क्लियर है। यहाँ पे रखो नाइट्रोजन, 3 उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। लेकिन ये सारा कुछ पॉसिबल कैसे होता है वो आपने देखना है, एंड साथ साथ जब आप ड्रॉ करोगे, आप लिखोगे, ये भी वॉच करना
कि कैसे ये शेयरिंग वाले बॉन्ड हैं या कैसे ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले मैं नाइट्रोजन की अगर बात करूं तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे है, एटॉमिक नंबर उसका 7 रहेगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना है तो ऑब्वियस है 2 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, 5 + 2 7। फाइन। अब बात आ गई हाइड्रोजन की। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स हैं, मतलब एक हाइड्रोजन की बात करूंगी मैं, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है। फाइन, यानी कि 2 जने हैं ना यहाँ पे, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की बात करी तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, एक ही उसका ऑर्बिट होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसके ऑर्बिट। कहता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, जब NH3 मॉलिक्यूल बनता है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका मतलब क्या है, ये बात आपको बाद में समझ लगेगी, पहले आप यहाँ पे देखो। नाइट्रोजन के अराउंड यहाँ पे मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। ऐसे लिखूं 5, होता तो ऐसे था कि 2 एक साइड पे लिखे, 2 एक साइड पे लिखे, एक बच जाता है ऐसे। फाइन, अब 3 जने हैं इसके साथ, तो क्यों ना ऐसा करूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे रख देती हूँ, इसको 3 जने हैं पकड़ने वाले, 3 यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि 3 जने हैं नाइट्रोजन को पकड़ने वाले। ठीक है, अगर एक मैं यहाँ पे रखती हूँ, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, ऐसे ठीक रहेगा ना, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने रखा, वो ऐसे 3 साइड्स पे आ गए, 4th साइड थी जो वहां पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए। यहाँ पे शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। क्लियर है, तो लिखता है इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट, ये हाइड्रोजन की बात हो रही है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन शेयर्स, नाइट्रोजन का एक एटम, यस, शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जो एक नाइट्रोजन है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर कर रहा है, वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, 1 2 3, एक नाइट्रोजन। फाइन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 1 with each of 3 atoms of hydrogen। नाइट्रोजन दूसरों के साथ कितने शेयर कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लेकिन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कितने कर रहा है, एक ही है। नाइट्रोजन जो है वो 3 कर रहा है, सो दैट्स वाई 3 बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको ऊपर बता ही दी है यहाँ पे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को आप समझोगे, ये एक्सप्लेनेशन आप खुद लिख सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन एटम जो है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ही हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने ये बॉन्ड बनाया, समझो ध्यान से। ठीक है, इन दो इलेक्ट्रॉन्स ने ये बॉन्ड बनाया। फाइन, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने ये बॉन्ड बनाया। तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आपने करी है। ऐसे ही इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आप शो कर रहे थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, यहाँ पे आप उसके ऑर्बिट्स पे करोगे तो कैसे बनेगी। सबसे पहले नाइट्रोजन को आप सेंटर में रखो, ठीक है, 3 साइड्स पे हाइड्रोजन लगना है। ठीक है, 3 साइड्स पे लगना है। इन्होंने एक ऊपर लगाया, चाहे आप ऊपर लगा लो नीचे लगा लो, इट्स योर विश। अगर ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम आना है ना, अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लिखते हो तो इसका जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसका, यहाँ पे लिखोगे। नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ लिखोगे। एक अगर आप हाइड्रोजन को इस तरफ लिखना चाहते हो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। नाइट्रोजन का एक इस तरफ लिखोगे। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए ना नाइट्रोजन के लिखने वाले, वो आप इस साइड पे लिख देना। फाइन, अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में शेयरिंग होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, ये नाइट्रोजन। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनती है, जो नाइट्रोजन है इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन आप यहीं पे ही शो करोगे। इस साइड आप हाइड्रोजन ड्रॉ कर दो ऐसे, इस साइड भी आप हाइड्रोजन ड्रॉ करो ऐसे, इस साइड भी आप हाइड्रोजन ड्रॉ करो ऐसे। क्लियर है, आप यहाँ पे हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर दो, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का। ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मैंने रेड वाले बनाए हैं।
ऐसे जो है फॉर्मेशन हो जाती है NH3 की। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के लिए आपको पता होना चाहिए, कार्बन मतलब C, टेट्रा मतलब 4, क्लोराइड 4 है, ठीक है, टेट्रा मतलब 4 क्लोराइड, ये स्ट्रक्चर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि जो कार्बन है वो सेंटर में है, क्लोरीन जो है वो 4 होंगे। अब कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन कर लो, उनके इलेक्ट्रॉन्स रख लो, क्लोरीन के रख लो, ठीक है। अगर मैं एक एक का हालचाल देखूं दोनों में से, कार्बन एंड क्लोरीन है, अगर मैं कार्बन की बात करूं पहले, तो कार्बन जो है वो 6 नंबर पे है, क्लोरीन जो है वो 17 नंबर पे है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 4 रहेगी, इसकी 2 8 7 रहेगी। इसके आउटर मोस्ट शेल में आप 4 डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसमें 7 करोगे। करें, देखें, कार्बन के 4 हैं, 1 2 3 4। टोटल क्लोरीन कितने हैं? 4 हैं क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन। क्लियर है? और एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 2 6 1 7। क्लियर है? ऐसे ही 2 2 4 2 6 7, ठीक है, ऐसे ही 4 के 4 क्लोरीन के पास। अब ये दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? यहाँ पे रख दिए इन्होंने, यहाँ पे। क्लियर है? एक उस क्लोरीन का, एक उस क्लोरीन का, ठीक है। या ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, बीच में कार्बन है। फाइन। ऐसे करने से ये जो कार्बन था इसके अपने 4 थे, ये 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8th, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए कार्बन के। तो इन इलेक्ट्रॉन से ये बन गया बॉन्ड। क्लियर है? ये बॉन्ड बन गया। ऐसे ही आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। इन लाइंस में तो जस्ट यही लिखा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो कितने शेयरिंग में है, कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, बस यही बात। तो होप कि आप ये भी कर सकते हो। दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। ऐसे ही आप मीथेन मॉलिक्यूल की करोगे, जैसे वहां पे जो कार्बन था उसके साथ 4 क्लोरीन लगे थे, अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होंगे 4। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जितनी भी आपने अभी एग्जांपल करी है उन सब में ध्यान से देखो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे डबल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करा जाता है, एज वेल एज इसमें आप याद रखोगे एक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ठीक है। एक ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। फाइन। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब इस एटम के द्वारा भी 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं शेयरिंग के लिए, इस एटम के द्वारा भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इन ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ईच एटम क्या करता है? कॉन्ट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन करता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 शॉर्ट लाइंस बिटवीन 2 एटम। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर बात करूं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2। फाइन। अभी आपने ऐसी सिमिलर एग्जांपल सिंगल बॉन्ड में कौन कौन सी करी है? सिंगल बॉन्ड में आपने H2 एंड Cl2 करा है, याद रखना है इसको। फाइन। अगर O2 की बात करोगे तो उसमें डबल बॉन्ड बनता है, वो देखो कैसे बनता है डबल बॉन्ड। एक ऑक्सीजन यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा। अब ऑक्सीजन जो है वो 8 नंबर पे, एटॉमिक नंबर 8 होने की वजह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 6 रहेगी, 6 + 2 8। एक इलेक्ट्रॉन के अराउंड आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, 2 2 4, ठीक है। इस साइड रहने देती हूँ क्योंकि इस साइड बॉन्ड बनना है, इस साइड रिप्रेजेंट कर देती हूँ, प्लस का साइन डाला, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स ही रिप्रेजेंट करने थे, वो मैंने कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इन दोनों में ये दो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के, इस पेयर को छोड़ के ये 2 पेयर्स ना ऐसे रख देता है शेयरिंग के लिए। तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 2 2 4, ठीक है, 2 6। फाइन। इस ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट हो गए, देखो। फाइन। और इस ऑक्सीजन के भी 8 कंप्लीट हो रहे हैं। शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैं, तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। फाइन। तो ऑक्सीजन एटम, दोनों साइड ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगी। नेक्स्ट इन्होंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करी होगी। ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सो नीड्स टू मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। हैंस इट शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर ऑक्सीजन एटम।
शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, फाइन, इन 2 में बॉन्ड बनेगा, क्लियर है। तो वो बॉन्ड कौन सा बन जाता है, डबल बॉन्ड, फाइन। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फिर वही मेथड है इसका, ठीक है। जो आपने शेयर करने हैं, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन, उनमें ये डॉटेड बॉक्स जो है वो शो करा गया, ठीक है। बाकी देखो इसके ऊपर, ठीक है, इस ऑर्बिट के ऊपर ये 4 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करे होंगे इन 2 को छोड़ के, देखो जरा, 1 2 3 4, ठीक है, ये 2 को छोड़ के, ये 2 को छोड़ के, नेक्स्ट यहाँ पे इन 2 को छोड़ के, फाइन। बाकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। देखो तो नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसका जो फॉर्मूला है वो CO2 है। तो इसके लिए आपको पता है कि जैसे कार्बन जो है वो सेंटर में आएगा, कार्बन जो है ये इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें इसकी तो कॉन्फ़िगरेशन 2 4 रहेगी, फाइन। तो अगर देखा जाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसे 4 और चाहिए। अगर इसे 4 और चाहिए तो कहने का मतलब ये कार्बन के साथ तो 2 जनों ने अटैच होना है। अगर 2 जनों ने अटैच होना है तो इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ऐसा ही है ना। चलो देखें, 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ ना, जैसे मैंने पिछले केस में रखा था कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में, जब मीथेन के केस में, ठीक है। देखो कार्बन किस किस में आया है, CCl4 में भी कार्बन आया है, CH4 में भी कार्बन आया है, अब CO2 आया है। वहां पे आपको देखना है, जैसे इस कार्बन के साथ 4 जने अटैच हैं, ठीक है। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपने 4 साइड्स पे रख दिए। यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे है 2 जने, अगर 2 जने हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, तो कहने का मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप रिप्रेजेंट करोगे लाइक दिस। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 आप इस साइड रख लो, 2 इस साइड रख लो, फिलहाल ऐसे सोचते हैं, अगर करेक्शन करनी होगी तो कर लेंगे, ठीक है। ये कार्बन का हाल चाल है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन 8 नंबर पे है, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6। तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल में है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 2 4। 2 किस साइड रखूं, 2 इस साइड रखूं, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं। तो किसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वो इस कार्बन के जो इस साइड पड़े हैं इनको शेयर कर देगा। ऐसे ही जैसे मैंने ऑक्सीजन की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करी, ठीक है। अगर आप इसको ड्रॉ करते हो ना, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि कौन किसके कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, दैट विल बी मोर गुड। अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में समझते हो, बना के समझते हो, तो दैट विल बी मोर गुड, ठीक है। तो ये चीज जो है वो बनेगी। तो इस ऑक्सीजन का देखो कंप्लीट है ना, 2 4 6 8। इस ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, लेकिन इस कार्बन का 2 4, ठीक है। इस साइड 4 है, इस साइड 4 है, कार्बन का भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसे आप, अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है, बनानी आ जाती है, तब आप ये भी लिख सकते हो। अब हुआ यहाँ पे क्या कि जो कार्बन था वो ईच ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, ऐसा ही था, 4 ही थे। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं ब्लैक के साथ रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इट नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। यहाँ तक बात समझ लगी थी कि इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। किससे लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड वाले ऑक्सीजन से, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड वाले ऑक्सीजन से। इन ईच केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ईच ऑफ द 2 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, each of the 2 oxygen atoms shares 2 electrons with carbon। ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, ठीक है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो वहां पे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। तो ऑक्टेट जो है वो ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, कार्बन का भी कंप्लीट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम यहाँ पे जो मैंने अभी आपको पीछे समझा दी हुई है वो यहाँ पे लिखी है। ये पहले एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, बाद में इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बना रहे हैं।
लेकिन बेटर ये होगा साइड बाय साइड करो, ठीक है। लिख के आप अगर करके देखते हो पहले इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, तो उसकी एक्सप्लेनेशन समझनी एंड लिखनी वो ज़्यादा इजी रहेगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये आपने कर लिया हुआ है, इसे करके देखो। जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होंगे उसको जो है इस बाउंड्री के ऊपर शो मत करना, ठीक है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हैं। जो मैंने नई रेड नहीं करें वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कार्बन के 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होने। तो नेक्स्ट अब टर्न है ट्रिपल बॉन्ड की। तो ट्रिपल बॉन्ड जैसे हमने पहले बता दिया हुआ है कि वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बनता है ट्रिपल बॉन्ड। N2 मॉलिक्यूल रहेगा। होता कैसे है वो देख लो। जैसे नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 5 रहेगी। तो नाइट्रोजन के आप 5 इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करो, 3 यहाँ पे कर दो, 2 यहाँ पे कर दो। इस नाइट्रोजन के 3 आप यहाँ पे कर दो, 2 यहाँ पे कर दो। इनमें एक बॉन्ड बन गया, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, फाइन, ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन 2 एटम्स। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं ना, ठीक है। ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है। इन विच ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन। ये भी 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 1 2 3, ठीक है। और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 1 2 3, फाइन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है। तो ये उसकी एग्जांपल दी है।